जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और इस मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में हम देखेंगे नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है, वह अपना समापन या मुहाना कहाँ पर बनाती है अर्थात अपना जल कहाँ पर वितरित करती है, आखिरी कहाँ पर अपना जल का समापन करती है, इसकी लंबाई कितनी है, प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तथा उसके बारे में विशेष तथ्य देखेंगे। तो ये हम क्विक रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी की हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नदी नदी हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से इसका उद्गम होता है तथा यह खंबात की खाड़ी गुजरात में अपना मुहाना बनाती है। मुहाना हम किसे कहेंगे? मुहाना जहाँ पर ये अपना अंतिम जल विसर्जित करती है उसे हम मुहाना कहते हैं तथा इसकी लंबाई 1312 है। और अगर हम इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई देखें तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई हो जाएगी 1077 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में हम देखें तो इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी है? तवा, शक्कर, शेर, हिरण, बारना, हथिनी, मान। ठीक है, इस पर जो मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 हम देख चुके हैं। अन्य नाम इसका शिवपुत्री, रेवा तथा नामोदास है। ठीक है, अगली हमारी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी महूस इंदौर से होता है। यमुना नदी में यह अपना अंतिम जल विसर्जित करती है अर्थात मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। बनास, पार्वती, कालीसिंध, शिवनाथ, क्षिप्रा, कूनो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन नदियों को हम पहले डिटेल में देख चुके हैं, हम इन्हें जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्विक रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी है तथा इसका अन्य नाम चंबल नदी का अन्य नाम में कामधेनु, चर्मवती तथा नित्यवाही है। चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसी ट्रिक? गांधी, राणा, जवान। गांधी सागर मंदसौर में, राणा सागर और जवाहर सागर हमारे राजस्थान में स्थित है। अगली हमारी सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, मेकाल पहाड़ी से, तथा यह दीनापुर पहाड़ी बिहार में अपना मुहाना बनाती। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में जोहिला, रिहंद, गोपद, कन्हेर आदि नदियां हैं। अब देखो, जैसे सोन को हम इससे याद कैसे करेंगे? तो सोन है, सोन से हम याद रख लेते हैं सोना। सोना कैसी है? जाहिल है, हम उसे क्या बोलते हैं? रहने दे। सोना कैसी है? हमारी जाहिल है। ठीक है, सोना क्या है? हमारी गोपी है। ठीक है, तो सोना हमारी गोपी है तो हम उसके कान्हा हुए। तो हम किसके कान्हा है? सोना के कान्हा है। और गोपी हमारी वो कैसी है? जाहिल है, तो हम क्या बोलते हैं? रहने दे, रहने दे। जाहिल है, रहने दे, ऐसे मत कर तू। तो ये उसकी सहायक नदियों की ट्रिक है। और जो प्राचीन काल में इसे नंद नदी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे किसके? नंद नदी के नाम से भी जाता है। अगली हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल से होता है। यह खंबात की खाड़ी गुजरात में अपना मुहाना बनाती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसकी जो सहायक नदियां है, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणावती। ठीक है, अब हम इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। जैसे ताप्ती है, ताप्ती क्या हो गई? गिर गई। ताप्ती क्या हो गई? गिर गई। गिर गई तो हमने क्या उसे बोरी में भर लिया, बोरी, और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, ताप्ती क्या है? गिर गई तो हमने उसको बोरी में भर के पिंजरे में बंद कर दिया। यह अमर और अरुण ने देख लिया। किसने देखा? अमर और अरुण ने देख लिया। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसा भी याद करते हैं, ताप्ती गिर गई तो उसे अमर और अरुण ने बोरी में बंद करके पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर, भुसावल और सूरत शहर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अगली हमारी नदी है बेतवा नदी। कुमरा गांव रायसेन से निकलती है।
यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में ये अपना मुहाना बनाती है 590 किलोमीटर। बीना धसान जामनी बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? बेतवा बेतवा से याद कर लेते हैं हम। बेतवा बेवफा है। बेवफा कुमरा गांव रायसेन में रहती है। और बेवफा कैसे होते हैं? हम हरामी होते हैं। तो हरामी से हो गया हमीरपुर में अपना मुहाना बनाती है। 590 रुपये हमारे खर्चे कर जा के चले गई। देखो, बेवफा का नाम क्या है? बीना है। ठीक है, अब बीना हमारे कोई काम की नहीं है। वो चाहे धसे कुछ भी करे, धस जाए, फिर वो हमें बेवफा कभी जमती नहीं है। या फिर ये शायद कर कि बेवफा हमें डस के चली गई। डस से आज होगा धस के, और जा से जामनी गई, अब हमें नहीं जमेगी। और बुंदेलखंड की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। ठीक है, अगली हमारी नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी का उद्गम मिंडा गांव धार से होता है। खंबात की खाड़ी गुजरात में अपना मुहाना बनाती है। 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोम, चाप, अनाज, जाखम और मोरेन इसकी सहायक नदी है। माही नदी को हम क्या आदिवासी गंगा भी कहते हैं। अब याद रखिएगा, 3 नदी मुख्यतः है मध्य प्रदेश में, नर्मदा, ताप्ती और माही। यह तीनों अपना जल जो है खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। बाकी की जो जितनी भी सारी नदियां हैं, अधिकतर नदियां अरब सागर सॉरी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, यह पूर्व से पश्चिम बहने वाली 3 नदियां हैं सिर्फ। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में हमने माही नदी देख ली। माही को क्या सोम, चाप, अनाज, जाखम और मोरेन और आदिवासी गंगा कहते हैं। वेनगंगा मुंडारा गांव सिवनी से होता है। अब जैसे देखो, माही नदी है, माही नदी मिंडा से, और बेन है तो वेनगंगा मुंडारा गांव सिवनी। ठीक है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में यह मिल जाती है। 569 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पेंच, वर्धा, कान्हन, प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। वर्धा नदी और वेनगंगा नदी प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली हमारी वर्धा नदी। यह कालीभूत पहाड़ी वर्धन बैतूल शिखर से इसका उद्गम होता है। अब जैसे इसे हम याद रखेंगे, वेनगंगा, वेनगंगा का उद्गम कहाँ? सिवनी से होता है। हमारी वेन कौन है? शिवनी है, मतलब शिवानी है। वो पेंच मारती है, वध कर देती है पेंच मार के। और ये हमारी वेन है तो हम उसके क्या हो? कान्हा भगवान हुए। वो हमारे लिए प्राण दे सकती है और हम उसके लिए प्राण दे सकते हैं। तो प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। वर्धा और वेनगंगा के नाम पर प्राणहिता नाम से जाना जाता है। अब वेनगंगा पे बहुत सी परियोजनाएं हैं। सम्राट अशोक परियोजना, ऐसे तो भीमगढ़ परियोजना, संजय वाली, सम्राट अशोक नहीं, भीमगढ़ और संजय। तो भीमगढ़ और संजय उसके भाई थे, इसे हम याद कर सकते हैं। वर्धा नदी, वेनगंगा नदी प्राणहिता महाराष्ट्र में इसका मुहाना है। 525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। पेनगंगा, मधु इसकी सहायक नदी है। महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम, कौन सा? सेवाग्राम और जो पवनार आश्रम है वो इसी के किनारे हैं। अब देखो, अगली हमारी सिंध नदी। सिंध नदी लटेरी तहसील विदिशा से यमुना नदी में मिल जाती है, जालौन में। ठीक है, यमुना नदी इससे पहले हमने एक और देखी थी जिसमें बेतवा नदी मिल रही थी। दूसरे हमने याद करा था बेवफा कैसी है? हरामी है। अब जैसे सिंध है, सिंध क्या हमेशा जलती रहती है? सिंध हमेशा जलती रहती है तो जालौन में यह मिलेगी। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो, सिंध कैसी है? कुंवारी है, इसलिए वह जल रही है। कुंवारी मर गई इसलिए उसे जला दिया। पाहु जिसके पांव छोटे छोटे हैं, चौपन नदी इसकी सहायक नदी है। पांव छोटे हैं, चौपन की उसकी उम्र हो गई है, फिर भी कुंवारी है, लेकिन वो शादी करने के लिए मर रही है। ठीक है, तो ये हो गई सिंध नदी। सिंध नदी जो गुना है और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है। ये हम ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए बना रहे हैं, बाकी इसका किसी और से लेना देना है नहीं।
अगली हमारी केन नदी। केन नदी का उद्गम अहिरगांव कटनी कैमूर हिल्स से होता है, इतना याद रखो। केन नदी का उद्गम कैमूर कटनी से होता है। कहाँ से केन, कहाँ से कैमूर और कहाँ से कटनी। और यह यमुना नदी बांदा में। अब केन को हम याद रख लेते बेन। केन को हम कैसे याद रखते हैं, बेन से याद रखते हैं। ठीक है, बेन को हम बांध नहीं सकते, या फिर बांध देंगे हम, या बेन हमको बांध देगी तो बांदा। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर। अब जो हमारी बेन है वो हमें उर्मिला है, चांद जैसा समझती है हमें, मतलब वो हमेशा हंसती रहे, मीड़ हंसा नहीं है। सोना सोना है हमारी बेन हमारे लिए गुदेन, उसे गुदवाना पसंद है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसे सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। पेंच नदी जुन्नरदेव छिंदवाड़ा में स्थित है। कान्हा नदी महाराष्ट्र में ये अपना मुहाना बनाती है। 197 किलोमीटर। कुलबहरा बोदरी में। द जंगल बुक मोगली के गांव अमोदागढ़ पेंच में नदी के किनारे स्थित है। अगली हमारी छिपरा नदी, जिसका उद्गम काकरवाड़ी पहाड़ी इंदौर से होता है। यह चंबल की सहायक नदी है। 195 किलोमीटर। खान गंभीर और सरस्वती इसकी सहायक नदियां है। छिपरा नदी को क्या है कि मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगली हमारी तवा नदी। तवा नदी का उद्गम जो है चरकोठारी महादेव हिल्स छिंदवाड़ा से होता है। नर्मदा नदी बांद्राभान। अब तवा पे क्या बंदर बहुत रहते हैं, तो उसे हम भगाएंगे तो बांद्राभान। तवा नदी पे बंदर बहुत रहता है तो उसने भगाएंगे तो नर्मदा नदी बांद्राभान में इसका मुहाना है। 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डेनवा इसकी सहायक नदी है। यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। टोंस नदी जुलरी गांव सतना में। गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। 150 किलोमीटर। बीहड़ महाना और बेलन इसकी सहायक नदियां है। अब जैसे देखो टोस है तो टोस, बीहड़, महाना और बेलन। टोस को हम कैसे खाएंगे, बीहड़ पे खाएंगे। ठीक है, महाने, टोस खाने वाले क्या महाने। टोस कैसे बनाए जाते हैं, बेलन से बेल का बनाया जाता है। पूर्वा जलप्रपात या पूर्वी जलप्रपात इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक अन्य फैक्ट है, जो अन्य नदी में तवा नदी का उद्गम महादेव हिल्स होशंगाबाद से माना गया है। तो इस वीडियो में हमने देखा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, उसका उद्गम, उसका समापन, उसकी लंबाई, प्रमुख सहायक नदियां तथा उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य। ये हम क्विक रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, इससे पहले हम इसकी डिटेल कर चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।